नरगिस बॉलीवुड का जाना माना नाम है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी है। उनका नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की महबूब खान की तस्वीर बन जाती है। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता है। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। आज जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता मोहन चंद उत्तम चंद या मोहन बाबू थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाकर अब्दुल राशिद बन गए। मूलतः ब्राह्मण थे। उनकी मां जगदम्बाई भारतीय क्लासिकल संगीत की गायिका थी। नरगिस की मां पेशे से तवायफ थी और धर्म से मुसलमान। कोलकाता के एक कोठे पर बैठती थी। आजादी से पहले नरगिस के परिवार के संबंध जवाहरलाल नेहरू से बहुत गहरे थे। नरगिस की मां जगदम्बाई किसी न किसी रूप में नेहरू के परिवार से जुड़ी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू उनके लिए बड़े भाई की तरह थे और वो उनकी कलाई पर राखी बांधती थी। नेहरू नरगिस को बेटी की तरह मानते थे। नरगिस ने अपने फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्में दी। नरगिस ने साल 1935 फिल्म तलाश-ए-हक से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। राज कपूर के साथ उन्होंने बरसात, आवारा और आग जैसी हिट फिल्में दी। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, इसके बावजूद भी राज कपूर नरगिस से बेहद प्यार करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब राज कपूर से बेहद प्यार करने वाली नरगिस ने राज कपूर से दूसरी शादी करने का मन बना लिया था। नरगिस ने राज कपूर से शादी करने के लिए वकील तक के चक्कर लगाए थे, ताकि राज एक पत्नी के होते हुए दूसरी से शादी कर सके। हालांकि ऐसा हो ना सका और राज कपूर ने नरगिस को अकेला छोड़ दिया था। सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात सबसे पहले रेडियो के दफ्तर में हुई थी। दरअसल उस समय नरगिस सिनेमा का जाना माना नाम थी, लेकिन सुनील दत्त सीलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे और नरगिस का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें कहा गया था। नरगिस समय से पहले स्टूडियो पहुंच गयी, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतना नर्वस हो गए कि वह सवाल ही नहीं पूछ पाए। कहा जाता है कि इसी वजह से उनकी नौकरी भी जाते जाते बची थी। सुनील दत्त और नरगिस की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी, लेकिन दोनों के प्यार की शुरुआत मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। ये वाकया है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया। आग की लपटें तेज हो गईं और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गईं। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। जब नरगिस अस्पताल में सुनील दत्त के बिस्तर के बगल में बैठी थी तो उन्हें याद आया कि कैसे सुनील ने अपार साहस का परिचय देते हुए उन्हें आग में खींचकर निकाला था। उन्हें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें सुनील दत्त की ओर खींच रही थी। वो भावविह्वल हुई उनके बगल में बैठी थी। लंबा अरसा हुआ जब किसी ने उनके लिए कोई भी बलिदान किया हो। वही थी जो हमेशा सब पर न्यौछावर हुई रहती थी, चाहे वे राज और उनका परिवार हो या फिर नरगिस का अपना परिवार। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियाँ, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर जमीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था किसी के दुख, अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना। सुनील दत्त तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी।
अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार बैठी थी। सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है यह उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था, जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अब नरगिस खुश रहने लगी थी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार दस्तक दे रहा था। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुनील दत्त ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। नरगिस ने प्रेगनेंसी के बाद काम ब्रेक लिया था। उनके 3 बच्चे हुए। नरगिस की जिंदगी किसी परिकथा से कम नहीं थी। आखिर में नरगिस कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी। नरगिस को अग्नाशय का कैंसर था, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वह एक्ट्रेस को चैन से मरने दे। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कहा था कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वह बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाए और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात नहीं दे सकी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक का इंतजाम कर दिया था, पर नरगिस कभी पहुंच ही नहीं पाई। 3 मई 1981 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। 1981 में नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई और सुनील दत्त पूरी तरह टूट गए। जाहिर तौर पर नरगिस की मौत सुनील दत्त की जिंदगी की किताब का सबसे दर्दनाक पन्ना था। बेटियां नम्रता और प्रिया की जिंदगी भी मां के जाने के बाद बुरी तरह बिखर गई। मौत के समय नरगिस की दोनों बेटियां छोटी ही थे। पत्नी की मौत के बाद सुनील दत्त दुखी और डिप्रेशन में थे। संजय दत्त पहले से ही ड्रग्स के आदी थे। सबसे छोटी बेटी प्रिया 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रही थी और सबसे बड़ी नम्रता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कुल मिलाकर उन सभी की ताकत जो नरगिस थी वो अब दुनिया से जा चुकी थी। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती कि मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रो वहाँ मौजूद थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर पर्सनल डायरी लिखा करती थी। वो डायरियां नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों के लिखे उन पन्नों को छू रहे थे, पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी के बारे में आप लोग क्या राय रखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।